अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेट का पेपर 2 सोशल देखेंगे। सोशल के 60 क्वेश्चंस आते। हम लोगों का टोटल पेपर कितना रहता 150 मार्क्स का, जिसमें से उर्दू 30, CDP 30, इंग्लिश के 30 और सोशल के 60 क्वेश्चन रहते। आइए देखेंगे। ये रहा प्रीवियस पेपर सोशल पेपर 2। अब हम देखेंगे फर्स्ट सवाल। दिए गए दर्जे हरारत में सूदी तरतीब 12, 16, -29, 0, 4, 1, -1, -4, 16 की दुरुस्त तरतीब की निशानदाही कीजिए, यानी तरतीब से लिखना है। ऑप्शन 1 देखिए 0C, -1C, -1C, -4C, 4C, 12C, -16C, 16C, 29C। ऑप्शन 2 -16C, -4C, -1C, 0C, 1C, 4C, 12C, 16C, 29C। ऑप्शन 3 है -1C, 4C, -4C, -16C, 0C, 1C, 12C, 16C, 29C। ऑप्शन 4 है 29C, 16C, 12C, 4C, 1C, 29C, 16C, 12C, 4C, 1C, 0C, 1C, 4C, -16C। ऑप्शन 2 सही आंसर है -16C, -4C, -1C, 0C, 1C, 4C, 12C, 16C, 29C। तरतीब से यानी छोटे से बड़े की तरफ जा रहे, देखे तरतीब से, इसीलिए ऑप्शन 2 सही आंसर है। माइनस से प्लस की तरफ जा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब 45 मशरक़ी तुल बलद पर वाक़े X में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब 45 मग़रिबी तुल बलद पर वाक़े Y मुकाम पर मुकामी वक्त होगा। यहाँ पे वक्त पूछ रहा। ऑप्शन 1 है सुबह के 6 बजे, ऑप्शन 2 है सुबह के 8 बजे, ऑप्शन 3 है रात के 8 बजे, ऑप्शन 4 है शाम के 6 बजे। ऑप्शन 2 सही आंसर है सुबह के 8 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़मीन की अंदरूनी साख्त के मुताल्लिक़ हस्ब ज़ैल में दुरुस्त बयान की शनाख्त कीजिए। ऑप्शन 1 है ज़मीन की ऊपरी परत को म्याना परत के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन 2 है क़ुशरात बड़ी हद तक सोने और लोहे पर मुश्तमिल है। ऑप्शन 3 है दरमियानी परत में मादे की कसाफत बैरूनी मरकज़ कुर्रे में मादे की कसाफत के बमुक़ाबिल में ज़्यादा होता है। ऑप्शन 4 है ज़मीन का बैरूनी मरकज़ कुर्रे में निकल और लोहा जैसी धातें माए हालात में पाई जाती हैं। ऑप्शन 4 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। माहिरीन अर्ज़ियात के मुताबिक मौसमियाना कटाव, हमला नकल और ज़रख़ेज़गी और इस किस्म की ज़मीनी अशकाल की तश्कील के लिए ज़िम्मेदार है। ऑप्शन 1 है पहले दर्जे की ज़मीनी अशकाल, ऑप्शन 2 है दूसरे दर्जे की ज़मीनी अशकाल, ऑप्शन 3 है तीसरे दर्जे की ज़मीनी अशकाल, ऑप्शन 4 है पहले और दूसरे दर्जे की ज़मीनी अशकाल। ऑप्शन 3 सही आंसर है तीसरे दर्जे की ज़मीनी अशकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय की तश्कील इस अमल के ज़रिए होती है। ऑप्शन 1 है यूरेशियाई तख्ती बहरे हिंद को दिखला रही है। ऑप्शन 2 है हिंदुस्तानी तख्ती यूरेशियन तख्ती को ढकेल रही है। ऑप्शन 4 है मियाना परत से लावा निकालने से। ऑप्शन 4 है समंदरी फर्श के फैलाव से। ऑप्शन 3 गलत है, मियाना परत से लावा निकालने से 3 नहीं। ऑप्शन 2 सही आंसर है हिंदुस्तानी तख्ती यूरेशियन तख्ती को ढकेल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यहाँ पे देखिए हिस्सा 1 हिस्सा 2 दिया, यानी हिस्सा 1 हिस्सा 2, हिस्से 1 के मज़ामीन को हिस्से 2 के मज़ामीन से जोड़िए। हिस्सा 1 में देखिए ए लू आ, बी है ट्विनको, सी है मिस्ट्राल, डी है पैम्प्रो। अब आगे हिस्से 2 में देखिए सर्द मकामी हवाएं जो अल्प्स पहाड़ियों से फ्रांस की जानिब चलती है। ऑप्शन 2 है गर्म हवाएं जो रॉकी पहाड़ियों से अमेरिका और कनाडा की जानिब चलती है। तीसरा है सर्द मकामी हवाएं जो जनूबी अमेरिका के पम्पास इलाके में बहुत तेज़ चलती है। ऑप्शन 4 है गर्म और खुश्क हवाएं जो शुमाली हिंद के मैदानों में चलती हैं। अब इसको क्या करना है, हम लोग जोड़ मिलाना है। हिस्सा 1 दे दिया, हिस्सा 2 दे दिया, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसका क्या है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है, यानी करेक्ट आंसर लिखना है। ऑप्शन 1 देखिए, ए में 4, बी में 1, सी में 2, डी में 3। अब यहाँ पे 2 में क्या बताया गया, ए में 4, बी में 3, सी में 1, डी में 2। अब थर्ड ऑप्शन देखिए, ए में 4, बी में 2, सी में 1 और डी में 3 बता रहा। ऑप्शन 4 है ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। ऑप्शन 3 सही आंसर है, ए में 4, बी में 2, सी में 1 और डी में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जंगलात ख़त्े इस्तिवा के करीब मुंतक़े हारा में पाए जाते हैं। कौन से जंगलात हैं देखेंगे नीचे ऑप्शन में। ऑप्शन 1 है मुंतक़े हारा के पतझड़ के जंगलात। ऑप्शन 2 है मुंतक़े मुतदिला के सदाबहार जंगलात। ऑप्शन 3 है मुंतक़े हारा के सदाबहार जंगलात। ऑप्शन 4 है सनोबर के जंगलात। ऑप्शन 3 सही आंसर है मुंतक़े हारा के सदाबहार जंगलात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्बज़ैल में इस्तिवाई फसल की निशानदही कीजिए। ऑप्शन 1 है रबर, ऑप्शन 2 है कपास, ऑप्शन 3 है पटसन, ऑप्शन 4 है चाय। ऑप्शन 1 सही आंसर है रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनअती मकामात मुनासिब जगहों पर मरकूज़ होते हैं जहाँ। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन सनअती मकाम के तमाम अवामिल या तो दस्तयाब होते हैं या फिर कम कीमत पर इंतज़ाम किया जा सकता है। ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 है कि सिर्फ मखसूस सनत के लिए खाम माल वफ़र मकदार में दस्तयाब हैं। ऑप्शन 3 है सिर्फ सस्ता मज़दूर कसरत से दस्तयाब है। ऑप्शन 4 है अशिया की बआसानी मुंतकिली के लिए सिर्फ ज़राए नक़ल व हम्ल दस्तयाब है। ऑप्शन 1 सही आंसर है, सनअती मकाम के तमाम अवामिल या तो दस्तयाब होते हैं या फिर कम कीमत पर इंतज़ाम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्बज़ैल में हिंदुस्तान को कौन सी रियासतों की सरहदें रियासत तेलंगाना की सरहद से मिलती है। ऑप्शन 1 है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ऑप्शन 2 है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ऑप्शन 3 है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ऑप्शन 4 है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदुस्तान का ये शहर हिंदुस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मरकज़ बनकर उभरा। ऑप्शन 1 है हैदराबाद, ऑप्शन 2 है अमृतसर, ऑप्शन 3 है पूना, ऑप्शन 4 है बेंगलुरु। ऑप्शन 4 सही आंसर है बेंगलुरु। हिंदुस्तान का ये शहर हिंदुस्तान का
इलेक्ट्रॉनिक मरकज़ बनकर रह गया है, यानी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शमसी इंजेज़ाब हरारत के माने। ऑप्शन 1 है वो तवानाई जो सूरज से मुसलसल खारिज होती है। ऑप्शन 2 है सतह ज़मीन जो शमसी तवानाई हासिल करती है। ऑप्शन 3 है वो ज़ाविया जिस पर सूरज की शुआएं सतह ज़मीन पर पड़ती हैं। ऑप्शन 4 है शमसी तवानाई की वो मकदार जो ज़मीनी फ़िज़ाई कुर्रे में वापस मुनकिस कर देती है। ऑप्शन 2 सही आंसर है सतह ज़मीन जो शमसी तवानाई हासिल करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम कम है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। जज़ीरा नुमा के सतह मुर्तफ़ा का इंतहाई जुनूबी सरा। ऑप्शन 1 है सतह मुर्तफ़ा मालवा। ऑप्शन 2 है अरावली पहाड़ियाँ। ऑप्शन 3 है सतह मुर्तफ़ा छोटा नागपुर। ऑप्शन 4 है कन्याकुमारी। ऑप्शन 4 सही आंसर है कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्ब-ए-ज़ैल में काम चलाओ सरमाए की शनाख्त कीजिए। ऑप्शन 1 है औज़ारें, मशीनें और बिल्डिंग्स। ऑप्शन 2 है खाम माल और दरकार सरमाया। ऑप्शन 3 है टेक्नोलॉजी और तंजीम। ऑप्शन 4 है मनसूबा बंदी और इंतज़ामिया। ऑप्शन 2 सही आंसर है खाम माल और दरकार सरमाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन तीनों महीनों के दौरान कैनेडा का ख़ित्ता तकरीबन तारीख होता है। ऑप्शन 1 है मई, जून और जुलाई। ऑप्शन 2 है नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ऑप्शन 3 है मार्च, अप्रैल और मई। ऑप्शन 4 है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ऑप्शन 2 सही आंसर है नवंबर, दिसंबर, जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़िज़ा में मौजूद नज़र न आने वाले आबी बुखारात की मकदार कहलाती है। ऑप्शन 1 है रुतूबत। ऑप्शन 2 है तकसीफ। ऑप्शन 3 है तबखीर। ऑप्शन 4 है तरसीब। ऑप्शन 1 सही है रुतूबत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्ब-ए-ज़ैल में ग्रुप में वो ममालिक जिनका रकबा हिंदुस्तान से बड़ा है। ऑप्शन देखिए, कनाडा। ऑप्शन 1 है कनाडा, रूस, थाईलैंड और ब्राज़ील। ऑप्शन 2 है रूस, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। ऑप्शन 3 है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील और रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका। ऑप्शन 4 है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन और इंडोनेशिया। ऑप्शन 3 सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील और रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1774 ईस्वी में इस मुकाम पर 12 नौ आबादियों के नुमाइंदों ने इंग्लैंड के खिलाफ एहतजाज किया और बादशाह जॉर्ज सोम से दरख्वास्त की कि इनके साबिक़ हुकूक बहाल किए जाएं। ऑप्शन 1 है जॉर्जिया। ऑप्शन 2 है कनेक्टिकट। ऑप्शन 3 है फिलाडेल्फिया। ऑप्शन 4 है मैसाचुसेट्स। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है फिलाडेल्फिया। ये थोड़ा डिफरेंट है लेकिन याद रखना ज़रूरी है। बोलने में दिक्कत हो रही है लेकिन याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिट्स और थैला नामी टैक्स उसूल का ताल्लुक़ इस इनकलाब से है। ऑप्शन 1 है अमेरिका की जानिब जंग आज़ादी। ऑप्शन 2 है फ्रांसी इनकलाब। ऑप्शन 3 है शानदार इनकलाब। ऑप्शन 4 है रूसी इनकलाब। ऑप्शन 2 सही आंसर है फ्रांसी इनकलाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो शख्स जिसने अकबर आज़म को सलाह कुल के नज़रिए के तहत हुकूमत चलाने में मदद की।
ऑप्शन 1 है अकबर का बेटा जहांगीर। ऑप्शन 2 है ग्वालियर का तानसेन। ऑप्शन 3 है अब्दुल रहीम खान अव्वल। ऑप्शन 4 है अबुल फजल। ऑप्शन 4 सही आंसर है अबुल फजल। यहाँ इन्हों क्या करे, अकबर आजम को सलाह कुल के नज़रिए के तहत हुकूमत चलाने में मदद करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब शाही सलातीन के सात गुम्बद इस मुश्तरका तर्ज तामीर का आला नमूना है। ऑप्शन 1 है हिंद और ईरानी तर्ज तामीर। ऑप्शन 2 है गंधार और हिंदू तर्ज तामीर। ऑप्शन 3 है हिंद सारसिंक तर्ज तामीर। ऑप्शन 4 है हिंदुस्तान चट्टानी तराशी का तर्ज तामीर। ऑप्शन 1 सही आंसर है हिंद और ईरानी तर्ज तामीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम हालात में गिरफ्तार होने वाले अफराद के हक़ का जिक्र इन हुकूक़ के तहत किया गया। ऑप्शन 1 है हक़ मसावत। ऑप्शन 2 है हक़ ज़िंदगी और शख्स। ऑप्शन 3 है तहरीर और इजहार ख़याली की आज़ादी। ऑप्शन 4 है दस्तूरी चाराजोई का हक़। ऑप्शन 2 सही आंसर है हक़ ज़िंदगी और शख्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्बज़ैल में रियासत तेलंगाना की कानून साज़ कौंसिल के मुताल्लिक़ गलत बयान की निशानदाही कीजिए। सवाल गौर करिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा, गलत बयान करना है, सही नहीं पूछ रहा, गलत बोल रहा, गलत बताना है यहाँ पे। ऑप्शन देखिए, कानून साज़ कौंसिल के 3 अरकान का इंतखाब असातिज़ा करते हैं। ऑप्शन 2 है कानून साज़ कौंसिल के 3 अरकान का इंतखाब ग्रेजुएट करते हैं। ऑप्शन 3 है कानून साज़ कौंसिल के 16 अरकान का इंतखाब कानून साज़ असम्बली के अरकान करते हैं। ऑप्शन 4 है कानून साज़ कौंसिल के 6 अरकान कानून साज़ कौंसिल के 6 अरकान को गवर्नर नामज़द करते हैं। ऑप्शन 3 सही आंसर है कानून साज़ कौंसिल के 16 अरकान को इंतखाब कानून साज़ असम्बली के अरकान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्बज़ैल में जर्मनी के इत्तेहाद के मुताल्लिक़ गलत बयान की निशानदेही कीजिए। यहाँ पे भी क्या पूछ रहा, गलत बयान पूछ रहा। सवाल को गौर करें ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो सकें। 19वीं सदी तक जर्मनी कई छोटी छोटी रियासतों में मुनक़िस था और वह मुक़द्दस यूनानी सल्तनत का हिस्सा था। ऑप्शन 2 है 39 रियासतों ने मिलकर राइन वफ़ाक़ तश्कील दिया। ऑप्शन 3 है एक जंगी महसूल की अंजुमन जो ज़ोलोवेरिन कहलाती थी ने इन ममालिक में आज़ादाना तजारत और माशी ताउन के चंद उसूल व ज़ब्त मरतब किए। ऑप्शन 4 है EMS टेलीग्राम का ताल्लुक़ 1866 की ऑस्ट्रो प्रूशिया जंग से है। ऑप्शन 4 सही आंसर है EMS टेलीग्राम का ताल्लुक़ 1866 की ऑस्ट्रो प्रूशिया जंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेनियों के ज़ेर हुकूमत ज़्यादातर ममालिक में सारे इख्तियारात सुप्रीम काउंसिल के हाथों में मरकूज़ थे जो यहाँ वाक़ हैं। ऑप्शन 1 है बर्लिन। ऑप्शन 2 है लिस्बन। ऑप्शन 3 है
मिडराइट। ऑप्शन 4 है पेरिस। ऑप्शन 3 सही आंसर है मिडराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके मुताबिक किसी भी यूरोपीय मुल्क को अमरीकी बरआज़म में नौ आबादियात तामीर करने की इजाज़त नहीं थी और रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका भी यूरोप के दूसरे बरआज़मों की नौ आबादियात के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। ऑप्शन 1 है मार्शल प्लान। ऑप्शन 2 है मुनरो प्लान। ऑप्शन 3 है न्यू डील पॉलिसी। ऑप्शन 4 है कार्टर उसूल। ऑप्शन 2 सही है मुनरो प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनियों ने यूरोपियों को इस साहिली इलाके से तिजारत करने की इजाज़त दी। ऑप्शन 1 है शांतु का साहिल। ऑप्शन 2 है हांगकांग का साहिल। ऑप्शन 3 है मकाओ का साहिल। ऑप्शन 4 है रॉकी बंदरगाह। ऑप्शन 3 सही आंसर है मकाओ का साहिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्बदैल में यह आदिवासी उड़ीसा के जंगलों में रहते हैं। ऑप्शन 1 है बेगा और मोरिया। ऑप्शन 2 है कोया रेड्डी। ऑप्शन 3 है सवारा आदिवासी। ऑप्शन 4 है मंडा आदिवासी। ऑप्शन 3 सही आंसर है सवारा आदिवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्बदैल में ये पहली आलमी जंग की वजह नहीं थी। ऑप्शन देखिए, यहाँ पे वजह थी नहीं पूछ रहा, वजह नहीं था। हस्बदैल में ये पहली आलमी जंग की वजह नहीं था। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन अस्करियत पसंदी ने ममालिक के दरमियान तनाव और ख़ाबितें पैदा की क्योंकि वो एक दूसरे से ज़्यादा ताकत हासिल करना चाहते थे। ऑप्शन 2 देखिए, साम्राज्यत वो महरिका था जिसने ममालिकों को मजबूत और ज़्यादा ताकतवर बना, जिसकी वजह से ममालिक के दरमियान तनाव पैदा हुआ। ऑप्शन 3 है मुआहदात ममालिक के दरमियान बाहमी फ़ौजी समझौते थे जो ममालिक के दरमियान तनाव और ख़ाबियत की वजह बने। ऑप्शन 4 है जर्मन फ़ौज की जानिब से अमेरिका के तिजारती जहाज़ को ग़रक़ाब करना। ऑप्शन 4 सही आंसर है जर्मन फ़ौज की जानिब से अमेरिका के तिजारती जहाज़ को ग़रक़ाब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1917 में स्वेट ने इस पार्टी की क़यादत में सूबाई हुकूमत के इख्तियारात ज़ब्त कर लिए। ऑप्शन 1 है मेन्शेविक्स। ऑप्शन 2 है बल्शेविक। ऑप्शन 3 है शाह निकोलस II। ऑप्शन 4 है डेमोक्रेटिक पार्टी। ऑप्शन 2 सही आंसर है बल्शेविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन 2 सही आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अडोल्फ हिटलर ने माशी बहाली की जिम्मेदारी इस माहिर माशियात को सौंपी। ऑप्शन 1 देखिए, हयालमार शाख्त। ऑप्शन 2 है विल्हेम रापका। ऑप्शन 3 है नॉर्बर्ट थॉरन। ऑप्शन 4 है अल्फ्रेड मेलर आर्मिक। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है
हयालमार शाख्त। थोड़ा डिफरेंट है पढ़ने में, लेकिन याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस शख्स का तकर्रुर दस्तूर साज मसौदा कमेटी के दस्तूर मिस्र के तौर पर किया गया। बाद में वो 1950 में बैनुल अक़वामी अदालत बराए इंसाफ पहले हिंदुस्तानी जज बने। ऑप्शन 1 है मोहम्मद सईदुल्लाह, ऑप्शन 2 है BL मतल, ऑप्शन 3 है DP केतान, ऑप्शन 4 है श्री बेंगाल नरसिंह राव। ऑप्शन 4 सही है, श्री बेंगाल नरसिम्हा राव। बेंगल नरसिंह राव ऑप्शन सही आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुनामी इस्तिलाह जापानी अल्फाज सु और नेम से ईजाद किया गया जिसके माने हैं। सुनामी इस्तिलाह जापानी अल्फाज सु और नेम से ईजाद किया गया जिसके माने हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट बंदरगाह और मददजज़ीर, सेकेंड है बंदरगाह और मौजें, थर्ड वन है बंदरगाह और समंदरी मौजें, फोर्थ वन है बंदरगाह और बहरी रोए। ऑप्शन 2 सही आंसर है, बंदरगाह और मौजें। सुनामी के माने यानी सुनामी के माने क्या है, बंदरगाह और मौजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैनुल अक़वामी क्रिकेट काउंसिल लंदन से यहाँ मुंतकिल हो गई। ऑप्शन 1 है कतर, ऑप्शन 2 है सिडनी, ऑप्शन 3 है दुबई, ऑप्शन 4 है मुंबई। ऑप्शन 3 सही आंसर है, दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए, हस्ब ज़ैल में ये खातून दस्तूर साज असम्बली की रुकन नहीं थी। ऑप्शन गौर करिए, रुकन देखिए ऑप्शन सवाल गौर करिए। हस्ब ज़ैल में ये खातून दस्तूर साज असम्बली की रुकन नहीं थी, बरा नहीं थी। ऑप्शन देखिए, सुचित्रा करपालनी, ऑप्शन 2 है सरोजनी नायडू, ऑप्शन 3 है दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन 4 है एनी बेसेंट। ऑप्शन 4 सही आंसर है, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान में हुकूमत किसी भी मज़हब की बुनियाद पर नहीं चलाई जाती। शहरियों को मुकम्मल आज़ादी है कि वो किसी भी मज़हब पर अमल करें या किसी भी मज़हब को ना माने। इसके माने, ऑप्शन 1 है हिंदुस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, ऑप्शन 2 है हिंदुस्तान एक इश्तराकी मुल्क है, ऑप्शन 3 है हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, ऑप्शन 4 है हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। ऑप्शन 4 सही आंसर है, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी आम कानून की मंजूरी में हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के 2 उन्वानों के दरमियान इख्तिलाफ हो तो इस पर हतमी फैसला इसमें किया जाता है। ऑप्शन 1 है सिर्फ लोकसभा में, ऑप्शन 2 है सिर्फ राज्यसभा में, ऑप्शन 3 है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, ऑप्शन 4 है हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की ज़ेर क़ियादत काबीना मीटिंग में। ऑप्शन 3 सही आंसर है, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंदा ने रामकृष्ण मिशन इस मकसद के तहत कायम किया। ऑप्शन 1 देखिए, लोगों को एक खुदाए बरतर पर
यकीन दिलाने और हिंदू मज़हब का अहिया और तामीर नौ के लिए। ऑप्शन 2 है बैनुल-अक़वामी तामीर नौ के लिए लोगों को समाजी काम और समाजी खिदमत में मसरूफ़ करने के लिए। ऑप्शन 3 है हिंदू मज़हब का अहिया व इस्लाह और कौमी तामीर नौ के लिए समाजी काम और समाजी खिदमत। ऑप्शन 4 है अहिंसा की तालीम देने और हिंदू मज़हब के अहिया व इस्लाह के लिए। ऑप्शन 3 सही आंसर है हिंदू मज़हब का अहिया व इस्लाह और कौमी तर्ज नौ के लिए समाजी काम और समाजी खिदमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम समाजी मसले हैं जिसने ख़वातीन के मसाइल पर लिखने के लिए मुअल्लिम निस्वां नामी रसाला शुरू किया। ऑप्शन 1 है मुहिब हुसैन। ऑप्शन 2 है अब्दुल क़य्यूम। ऑप्शन 3 है सर सैयद अहमद ख़ान। ऑप्शन 4 है नज़ीर हुसैन। ऑप्शन 1 सही आंसर है मुहिब हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर शहरी का ये फ़र्ज़ हो कि वो हिंदुस्तान का इत्तेहाद और सलामियत खुद मुख्तारी को बरकरार रखे। ऑप्शन 1 है बुनियादी हुकूक़। ऑप्शन 2 है शहरी का बुनियादी फ़र्ज़। ऑप्शन 3 है रियासत की रहनुमायाना पॉलिसी। ऑप्शन 4 है एक हिंदुस्तानी शहरी के माशी हक़। ऑप्शन 2 सही आंसर है शहरी का बुनियादी फ़र्ज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 तक भी इन 3 शाही रियासतों ने हिंदुस्तान के साथ रज़ामंदी पर दस्तखत नहीं किए थे बता रहा। देखिए नहीं पूछ रहा क्वेश्चन में। ऑप्शन देखिए हैदराबाद, कश्मीर और जोधपुर। ऑप्शन 2 है कश्मीर, मैसूर और हैदराबाद। ऑप्शन 3 है रायपुर, कश्मीर और हैदराबाद। ऑप्शन 4 है हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़। ऑप्शन 4 सही आंसर है हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ऑप्शन 1 है नीम मुंसिफाना इदारा। ऑप्शन 2 है मुंसिफाना इदारा। ऑप्शन 3 है खुद मुख्तारी दस्तूरी इदारा। ऑप्शन 4 है क़ानूनी इदारा। ऑप्शन 3 सही आंसर है खुद मुख्तार दस्तूरी इदारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्बजल में इस मुल्क की शनाख्त कीजिए जो बहरे हिंद में वाक़ है। ऑप्शन 1 है मडागास्कर। ऑप्शन 2 है ताइवान। ऑप्शन 3 है बरमोडा। ऑप्शन 4 है जमैका। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर मडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न पर GST के शरह 18% है। टेलीविज़न का MRP 70,800 रुपये है। टेलीविज़न की ख़रीद पर हुकूमत को अदा शुदनी टैक्स की रकम होगी। ऑप्शन 1 है देखिए 12,744। ऑप्शन 2 है 1,08,000। ऑप्शन 3 है 9,000। ऑप्शन 4 है 1,47,044। ऑप्शन 2 सही आंसर है 1,08,000। तो देखिए ऑप्शन क्या दे रहा,
1,27,044. सॉरी ऑप्शन 1 देखिए, ऑप्शन 1 क्या बोल रहा, 12,744. ऑप्शन 2 बोल रहा 10,800. ऑप्शन 3 है 9,000. ऑप्शन 4 है 14,744. ऑप्शन 2 सही आंसर है 10,800. नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्बदल में तरक्की पजीर ममालिक की अहम खसूसियात नहीं होती. ऑप्शन 1 है फिक्स आमदनी कमतर होना. ऑप्शन 2 है बेरोज़गारी और कमतर रोज़गार के मसले का मुशाहिदा किया जा सकता है. ऑप्शन 3 है ज़राअत पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है. ऑप्शन 4 है आबादी में इजाफे की शरह कम होती है. ऑप्शन 4 सही आंसर है आबादी में इजाफे की शरह कम होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान में हस्बज़ैल बचतों में इस पर ज़्यादा शरह सूद मिलता है. ऑप्शन 1 है बचत खाता यानी सेविंग डिपॉजिट्स. ऑप्शन 2 है चालू खाता करंट डिपॉजिट. ऑप्शन 3 है फिक्स्ड डिपॉजिट. ऑप्शन 4 है रिकरिंग डिपॉजिट. ऑप्शन 3 सही आंसर है फिक्स्ड डिपॉजिट. यानी कि अमाउंट फिक्स कराने पे ज़्यादा शरह सूद मिलता. नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्बज़ैल में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तिजारती बैंक है. ऑप्शन 1 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ऑप्शन 2 है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ऑप्शन 3 है एक्सिस बैंक. ऑप्शन 4 है ICICI बैंक. ऑप्शन 2 सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्बज़ैल में ये आलमी तिजारती तंजीम का काम नहीं है. नहीं पूछ रहा, यहाँ पे नहीं है पूछ रहा. ऑप्शन पढ़िए, ये तरक्की पजीर ममालिक को माली इमदाद फराहम करता है ताकि वो आज़ादाना तिजारत के काबिल बने. ऑप्शन 2 है ये तिजारती तनाज़ात को हल करने की कोशिश करता है. ऑप्शन 3 है ये कसीर तिजारती मज़ाकिरात के लिए एक फॉर्म के तौर पर काम करता है. ऑप्शन 4 है ये इस बात को यकीनी बनाता है कि तिजारत जहाँ तक मुमकिन हो आज़ादाना, आसानी के साथ और बिला तहदीद हो. ऑप्शन 1 सही आंसर है ये तरक्की पजीर ममालिक को माली इमदाद फराहम करता है ताकि वो आज़ादाना तिजारत के काबिल बने. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पॉलिसी या कमीशन के तजावीज़ को तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए मुसलसल जामे जांच को इम्तिहानी इस्लाहात के अहम कदम के तौर पर स्कूलों में लागू करना लाजमी बनाया गया. ऑप्शन 1 है कौमी तालीमी पॉलिसी 1968. ऑप्शन 2 है कौमी तालीमी पॉलिसी 1986. ऑप्शन 3 है सानवी तालीमी कमीशन 1952 से 53. ऑप्शन 4 है हिंदुस्तानी तालीमी कमीशन 1964-66. ऑप्शन 2 सही आंसर है कौमी तालीमी पॉलिसी 1986. नेक्स्ट क्वेश्चन, दुरुस्त किस्म के किरदार व अतवार को फ़रोग़ देना और समाजी मसाइल के लिए हल तलाश करने की महारत को बिलतरतीब समझा जाता है. ऑप्शन 1 है दोनों मक़ासिद है. ऑप्शन 2 है दोनों अग़राज़ है. ऑप्शन 3 है अग़राज़ व मक़सद. ऑप्शन 4 है मक़सद व अग़राज़. ऑप्शन 4 सही आंसर है मक़सद व अग़राज़. नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्बज़ैल में कौन सा बयान पीरदार तहरीक़े की खूबी के मुतालिक दुरुस्त नहीं है.
यहाँ पे भी देखिए नहीं है पूछ रहा। ऑप्शन 1 देखिए मजमून की मुश्किल सतह और तुलबा की सतह के मुताबिक है। ऑप्शन 2 देखिए तुलबा की ज़हनी सतह की बुनियाद पर तदरीस की जाती है। ऑप्शन 3 मवाद मजमून को मुसलसिल दोहराने से तुलबा में तसव्वुरात का हाफिज़ा तवील मुद्दती होता है। ऑप्शन 4 है मुंतक़ी या इस्तिदलाली सोच को तुलबा में फ़रोग़ नहीं दिया जा सकता। ऑप्शन 4 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साल के दौरान गांव में उगाई जाने वाली फसल को ज़ाहिर करने के लिए ये ग्राफ नहायत मौजू हैं। ऑप्शन 1 है पाई ग्राफ, ऑप्शन 2 है लाइन ग्राफ, ऑप्शन 3 है बार ग्राफ, ऑप्शन 4 है टाइम लाइन ग्राफ। ऑप्शन 1 सही आंसर है पाई ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तश्कीली रसाई दर्ज झेल पहलुओं पर मरकूज़ होती है। ऑप्शन 1 है सूरत हाल को फ़रोग़ देना, मालूमात की तरसील, नुमाइश करना और अक्कासी करना। ऑप्शन 2 है सूरत हाल पैदा करना, पूरी जमात को एक बनाना, सवालात करना, नुमाइश करना और अक्कासी करना। ऑप्शन 3 है सूरत हाल को फ़रोग़ देना, गुरूबंदी करना, सवालात करना, खिला पर करना, नुमाइश करना और अक्कासी करना। ऑप्शन 4 है वाक़िफ़ सूरत हाल को जानना, मुशाहिदा करना, सवाल करना, नुमाइश करना और अक्कासी करना। ऑप्शन 3 सही आंसर है सूरत हाल को फ़रोग़ देना, गुरूबंदी करना, सवालात करना, खला पर करना, खला पुर करना, नुमाइश करना और अक्कासी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सानवी सतह पर तश्कीली जांच के लिए हस्ब ज़ैल आलात को इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन 1 देखिए मौलम की सोच विचार, बच्चों की शराकत, स्लिप टेस्ट और प्रोजेक्ट वर्क। ऑप्शन 2 है बच्चों की शराकत, जवाबात, बच्चों का तहरीरी काम, प्रोजेक्ट वर्क और स्लिप टेस्ट तहरीरी इम्तिहान। ऑप्शन 3 है पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट वर्क, बच्चों के जवाबात और स्लिप टेस्ट या तहरीरी काम। ऑप्शन 4 है मौलम के मुशाहदात, बच्चों की शराकत, जवाबात और प्रोजेक्ट वर्क। ऑप्शन 2 सही आंसर है बच्चों की शराकत, जवाबात, बच्चों का तहरीरी काम, प्रोजेक्ट वर्क और स्लिप टेस्ट या तहरीरी काम, तहरीरी इम्तिहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्ब ज़ैल में कौन सा बयान समाजी साइंस के फ़ायदे के मुताल्लिक़ दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन 1 है समाजी साइंस मौसर शहरियत के मुताल्लिक़ तालीम फ़राहम करती है। ऑप्शन 2 है समाजी साइंस जमहूरी इश्तराकियत और सेकुलरिज़म के लिए दरकार इक़्तिदार को फ़रोग़ देने में मददगार है। ऑप्शन 3 है समाजी साइंस लसानी महारतों को फ़रोग़ देने में मददगार है। ऑप्शन 4 है समाजी मसाइल के मुताल्लिक़ शऊरी बेदारी को फ़रोग़ देने में समाजी साइंस कारआमद होती है। ऑप्शन 3 सही आंसर है समाजी साइंस लसानी महारतों को फ़रोग़ देने में मददगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मुजाहिदीन आज़ादी, समाजी मसलहीन वग़ैरह की सवाने हयात का मुतालिया तुलबा में किस किस्म के इक़्तिदार को फ़रोग़ देता है। ऑप्शन 1 है वजदानी इक़्तिदार, ऑप्शन 2 है तख़लीली इक़्तिदार, ऑप्शन 3 है फ़नी इक़्तिदार, ऑप्शन 4 है तदयीबी या नज़्म व ज़ब्त का इक़्तिदार। ऑप्शन 1 सही आंसर है वजदानी इक़्तिदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अमल फ़ेल जो इदारा की अमल के पहलू के बाकायदा मालूमात की सतह और याददाश्त का ज़मरे के तहत आता है। ऑप्शन 1 है फ़हरिस्त तैयार करना, ऑप्शन 2 है दर्जाबंदी करना, ऑप्शन 3 है तशरीह करना, ऑप्शन 4 है खुलासा करना। ऑप्शन 1 सही आंसर है फ़हरिस्त तैयार करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तदरीस के फ़लसफ़ियाना उसूल के मुताल्लिक़ हस्ब ज़ैल में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? ऑप्शन 1 है तफ़ाउत का उसूल, ऑप्शन 2 है मुहर्रिक का उसूल, ऑप्शन 3 है इस्लाह पज़ीरी का उसूल, ऑप्शन 4 है तफ़रीक़ का उसूल। ऑप्शन 3 सही आंसर है इस्लाह पज़ीरी का उसूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखबारात में शाये होने वाले गज़ट इक़्तिबास और अदालतों के फ़ैसले बिलतरतीब इस किस्म के ज़राए हैं। ऑप्शन 1 देखिए इब्तिदाई ज़राए सानवी ज़राए, ऑप्शन 2 देखिए सानवी ज़राए इब्तिदाई ज़राए, ऑप्शन 3 दोनों इब्तिदाई ज़राए हैं, ऑप्शन 4 है दोनों सानवी ज़राए हैं। ऑप्शन 2 सही आंसर है सानवी ज़राए और इब्तिदाई ज़राए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तसव्वुरात की खाका साज़ी के मरहले में मुतअद्दिद अशिया पर सोचने और मुकम्मल तफ़हीम हासिल करने के लिए तलबा नए तरीक़े बयान करते हैं। ऑप्शन 1 पहला मरहला खुलासे की पेशकशी, ऑप्शन 2 है चौथा मरहला इख्तिताम, ऑप्शन 3 है दूसरा मरहला तजवीज़ पर मबनी मरहला, ऑप्शन 4 है तीसरा मरहला इंतबाख। ऑप्शन 4 सही आंसर है तीसरा मरहला इंतबाख। ये था आपका प्रीवियस सोशल पेपर 2 टेट के लिए। ये देखिए इंशाल्लाह प्रीवियस पेपर से ही सवालात को थोड़ा बहुत तब्दीली यानी नीचे ऊपर करके पूछा जाता है। यही प्रैक्टिस करिए, इंशाल्लाह टाइम बहुत कम है, इसीलिए बुक्स वग़ैरह पढ़ने के लिए या कुछ भी और ज़्यादा मालूमात हासिल करने के लिए वक्त नहीं है अपने पास, इसीलिए इसी पेपर को बार बार देखिए, प्रीवियस पेपर्स को देखिए, जिससे आप लोगों को ज़्यादा मदद हो सकती है। और आप लोगों को कुछ भी PDF वग़ैरह होना है या कुछ भी होना है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर मदद कर सकूँगी। आप तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। और जो भी आप लोग को दिक्कत हो रही है या कुछ मालूम या कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा तो मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगी। अभी तो वक्त कम है, इसीलिए मैं आप लोगों को प्रीवियस पेपर्स बताती जा रही हूँ। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को तफसील से बताऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।